नमस्कार। आज का विज्ञाननामा है कुछ खास। बात करेंगे उस महिला की जिसे हमने फिल्मों में दादी के रूप में देखा है बहुत लंबे अरसे तक। लगभग 98 साल जिंदा रहने के बाद हमारे देश को बहुत कुछ दे के गई वो। जी हाँ, जोहरा सहगल की बात कर रहा हूं जो सहारनपुर की रहने वाली हैं। उसके बाद बात करेंगे आज हम 20 साल पूरे होने की खुशी में जो हमने 2 मीटर डायमीटर का टेलीस्कोप बनाया, उसकी 2 दिन चल रही 2 दिन से कार्यशाला के बारे में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग उसको संचालित कर रहा है। और खास आज दिल की बात, बिल्कुल आज है दिल हृदय दिवस। अगर बात कहें तो हार्ट डे है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, 29 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। दिल का मामला है तो दिल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना पड़ेगा। इन सब चीजों के साथ शुरुआत करते हैं पहली बात और एक कविता से जो मेरे सामने आई। मुझे लेखक का नाम तो नहीं पता, लेकिन वो कविता गहराई से सोचने और समझने के लिए मेरे पास किसी ने भेजी। चलिए मैं उसे पढ़ता हूं। पैर की मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। टूटी कलम और औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। काम का आलस और पैसों का लालच हमें महान बनने नहीं देता। दुनिया में सब चीज मिल जाती हैं, केवल अपनी गलती नहीं मिलती। जितनी भीड़ बढ़ रही जमाने में लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। इस दुनिया के लोग भी कितने अजीब हैं, सारे खिलौने छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। किनारे पर तैरने वाली लाश को देखकर ये समझ आ गया विज्ञान बोझ शरीर का नहीं सांसों का था, तो फिर घमंड शरीर पर किस बात का। बहुत कुछ, बहुत प्रभावशाली है ये कविता की लाइन। और आगे देखिए उस कविता में कितना मजेदार लिखा है। सफर का मजा लेना हो तो साथ में सामान कम रखिए, और जिंदगी का मजा लेना हो तो जिंदगी में अरमान कम रखिए। तजुर्बा है मेरा, मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है। संगमरमर पर तो हमने पांव फिसलते देखे हैं। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। जिनके पास सिर्फ सिक्के थे वो मजे से भीगते रहे बारिश में, और जिनके जेब में नोट थे वो छत तलाशते रह गए। पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसा ऊपर लेके नहीं जा सकता। सब कुछ यहीं छोड़ के जाता है। जिंदगी भर कमाएगा, वो कार्टून आता है ना, जिंदगी भर कमाया ढोया पैसा इकट्ठा करा और लास्ट में देखा बहुत बड़ी खाई है, उसमें मर जाना है, पैसा भी डूब जाना है। तो क्या फायदा ऐसे पैसे का। लेकिन इन सब चीजों के साथ कमाई छोटी हो या बड़ी हो, पर रोटी का साइज लगभग सब घरों में एक जैसा ही होता है। आटे की बनी होती है, सोने की नहीं। शानदार बात है। इंसान की चाहत है उड़ने को पर मिले, पर परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। कर्मों से ही पहचान होती है इंसान की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। बहुत खूबसूरत ये लाइनें आज जो मैंने महसूस किया ये कविता, और इस कविता के माध्यम से, क्योंकि आपको जिंदगी की जीने की वजह और सारी चीजों के बारे में मैं बात कर लूं। दूसरी बात टेलीस्कोप की। लद्दाख के ठंडे शुष्क रेगिस्तान में समुद्र तल से लगभग 4500 मीटर ऊपर लगभग 20 साल पहले भारतीय खगोलीय वेधशाला ने, इसे कहते हैं इंडियन एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी, 2 मीटर व्यास वाली एक ऑप्टिकल इंफ्रारेड हिमालयन टेलीस्कोप बनाया गया, जिसका नाम रखा गया हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप। वो उद्देश्य था उसका 20 साल पहले उसके तार के विस्फोट, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और पूर्व ग्रहों की खोज रात के आकाश में करना, यानी कि ब्रह्मांड के बारे में और खोजना और जानना, उसके रहस्य को उजागर करना, ये उद्देश्य था। CREST दूरबीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, होसाकोट, बेंगलोर के लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में दूरबीन से एक समर्पित उपग्रह संचार के लिंक का उपयोग करके दूर संचालित करने के बाद अपने 20वें जन्मदिन पर 260 लोगों के साथ आजकल 2 दिन की कार्यशाला चल रही है।
उस कार्यशाला का जो उद्घाटन है उसको प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने किया है, जो हमारे सचिव हैं डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, और उसमें मुख्य वक्ता रहे पहले वाले पूर्व सचिव वीर राममूर्ति साहब, उसके वो रहे खास तौर से। और इस 20 साल पहले जब इसको दी गई थी, अभी तक जो है 2 मीटर श्रेणी की टेलीस्कोप की खास बात यह है कि इसके साथ 3 वैज्ञानिक उपकरण इसके साथ डाटा इकट्ठा करते हैं, और जो पीएचडी करने वाले, जो शोध करने वाले जो बच्चे हैं उनको करते हैं। अब तक 40 बच्चे पीएचडी अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि शोध कार्य उनका कंप्लीट हो चुका है इस टेलीस्कोप के साथ, और वर्तमान में 36 युवा वैज्ञानिक इसके साथ काम कर रहे हैं और अपनी पीएचडी भी पूरी कर रहे हैं। इन सब चीजों के साथ खोज करती ये टेलीस्कोप अपने आप में मायने रखती है और देश की बड़ी टेलीस्कोप में से एक कहलाई जाती है। सलूट है 20 साल पूरे होने की खुशी में चल रही इस कार्यशाला को भी, और उनको सबको बधाई जो इस कार्यशाला का हिस्सा बन रहे हैं और आगे इससे कुछ और नया खोज निकालेंगे। साथ साथ ही ये याद आया कि आजकल एक खबर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है कि जो चांद अगले महीने तक दिखते रहेंगे। अगर आप देखें दक्षिण पूर्व दिशा की ओर तो एक चमकता तारा सा और दिखाई दे रहा है। कुछ लोग कहते हैं ये एस्टेरॉइड है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये 1966 में जो सैटेलाइट हमने भेजा था उस सैटेलाइट का मलबा है, क्योंकि उस जमाने में काफी बड़ा और विस्तृत था वो सैटेलाइट, और जिसके मलबे को चमक वापस उसकी ग्रेविटेशन फोर्स में आ गई है। पृथ्वी के कहने चाहिए गुरुत्वाकर्षण बल के बीच में ये वर्तमान में ये है, और फरवरी तक ये रहेगी। तो अजीब सी बात है कि अगर कोई एस्टेरॉइड ही खाली होता तो वो उसके ग्रेविटेशन फोर्स में अगर उसकी जद में आता है तो या तो टकराता है या फिर बाहर निकल जाता है, लेकिन ना ये टकरा रहा है ना बाहर निकल रहा है, तो निश्चित रूप से ये कोई ना कोई मलबे का हिस्सा है। लेकिन कोई चीज अगर गतिमान है, और जैसा कि ब्रह्मांड के अंदर हर चीज गतिमान है, स्थिर कुछ भी नहीं है, ऐसे में कई सारे संशय और सवाल खड़े होते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। चलिए समय के साथ इसका भी पटाक्षेप हो जाएगा कि ये एस्टेरॉइड है या मलबा है जो दूसरे चांद की तरह ज्यादा चमकदार तरीके से दिखाई दे रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, जो मजेदार है। दिल की बात की हमने बात कही। 29 सितंबर को हर साल हम विश्व हृदय दिवस मनाते हैं। देखिए, कोई भी त्योहार हो या दिवस हो, मनाने के पीछे उस चीज को आपके जीवन में याद दिलाना है कि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा है, आपके लाइफ स्टाइल को मजबूत करता है। उदाहरण के तौर पर सारे त्योहार, होली, दिवाली, तीज त्योहार जितने भी हैं, ये सब आपको एहसास कराते हैं कि आप सामाजिक प्राणी हैं और तनाव से दूर रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। इन सब चीजों के साथ में आज हम बात कर रहे हैं दिल की बीमारी की। हार्ट को मजबूत और कैसे रखा जा सकता है। जरा जरा सी बात में हार्ट अटैक हो जाता है, जरा सा शॉक लग जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है। बहुत सारी चीजें उस पर निर्भर करती हैं। पहली बात, आप अपना खान पान ठीक रखिए। दूसरा, मानसिक स्तर को मजबूत रखिए, किसी भी चीज का शौक मत लगने दीजिए। साउथ की जो हिंदी डब कर रही हुई फिल्में, उन्हें जरूर देखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, हमारे हिंदी सिनेमा घर में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कुछ चुनिंदा फिल्मों को छोड़ दें, तारे ज़मीं पर, 3 इडियट जैसी फिल्मों को छोड़ दें, तो कहीं पर भी आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने वाली खबरें अगर कहीं मिलेंगी, जानकारियां मिलेंगी, तो मिलेंगी हिंदी की, साउथ की डब की ही फिल्मों में, और बहुत ही शानदार होती हैं वो फिल्में जो आपको प्रभावित करती हैं। इसका सीधा जीता जागता उदाहरण इस बात का है कि हिंदी फिल्मों को 1 मिलियन लोग भी नहीं देखते, जबकि साउथ की हिंदी में डब की हुई फिल्मों को यूट्यूब पर 70 मिलियन लोग, 60 मिलियन, 12 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन और 100 मिलियन, 130 मिलियन लोग तक देखते हैं। मायने ये है कि इसका मतलब उनको लोग पसंद कर रहे हैं और उनको समझ रहे हैं। तो अगर आपको जिंदगी में अपनी समस्याओं का हल ढूंढना है तो आप उन फिल्मों को देखिए, जरूर देखिए। हर विद्यार्थी को कहूंगा, पढ़ने वाले विद्यार्थी को कहूंगा कि वो ऐसा जरूर देखें और जरूर करें इन सब चीजों को। इन सब चीजों के साथ में चलिए हृदय को स्वस्थ रखने की जो परंपरा है और शैली है उस पर भी बात कर ली जाए। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? डॉक्टरों का और अनुभवी लोगों का कहना यह है कि सबसे पहले हम ऐसा भोजन करें जो ताजा हो, पहली बात तो कम तेल और नमक का बना हो,
कम तेल और नमक लगा हो। और हाँ, तेल पे भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो तेल है वो बार बार बदलता रहना चाहिए। लगातार एक ही जिंदगी भर एक ही तेल नहीं खाना चाहिए। अगर हम लगातार एक तेल खाते हैं तो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। चाहे वो ब्रश करने का मंजन हो या तेल हो, समय समय पर बीच बीच में उसे बदलते रहना चाहिए, जरूरी है। नहीं तो उसकी आदतें भी खराब, जो साइड इफेक्ट है वो आपको आने लगेंगे। चलिए, तो खाना में कैसे बताए? ताजा सामग्री हो, कम तेल हो, नमक हो और साबुत अनाज का यूज जरूर करना चाहिए। फाइबर आपके खाने में जरूर होना चाहिए, और होना चाहिए नहीं, आप इस्तेमाल करें। मैं तो करता हूं। तेल का मैंने बता ही दिया। सब्जी, स्थानीय और घरों में उगाई जाने वाली सब्जी का उपयोग करो। बाजार की आई हुई भिंडी और अपने घर में उगी भिंडी का दोनों का अंतर मैं एक बार पहले बता चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सब्जी की भिंडी को कैसे करा जा सकता है स्वास्थ्य को। और सब्जी और फलों को जो है एंटीऑक्सीडेंट इसमें भरपूर मिलता है। फल और सब्जियां दिल को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं, तो फल और सब्जियां आपके लिए बहुत जरूरी हैं। अगर आप वेजिटेबल सूप खाएं, 25 साल से उम्र ज्यादा हो गई है, तो आप शाम को रोटी बंद कर सकते हैं, वेजिटेबल सूप खा सकते हैं, तो आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और शरीर का। हाँ, एक चीज और, कम से कम 8 घंटे की नींद जरूरी है 24 घंटे में। कैसे ले लें आप? तनाव का प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। तनाव का प्रबंधन किस तरह का हो सकता है? आपकी नौकरी की अनिश्चितता, आप जहां जॉब करते हैं वहां पर तनाव हो सकता है, आपके घर में तनाव हो सकता है, अपने यार दोस्तों के बीच में, यानी कि सामाजिक सिस्टम में जब आप इंसान रहता है तो अपने आसपास की दुनिया में कहीं ना कहीं तनाव हो सकता है। उस तनाव को दूर करिए और मस्त रहिए, और दवाएं और डॉक्टर की सलाह लेते रहे। हालांकि मैं वर्तमान में जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपने विश्वसनीयता को कहीं ना कहीं खोया भी है। हालांकि कोविड-19 में जहां जिस तरीके से सहयोग और मदद की है उसको छोड़ दिया जाए, तो प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों ने जिस तरीके से अपनी फीस बढ़ा दी है, और सबकी जो लालच और बन गया है नया नया, हर डॉक्टर को अपना हॉस्पिटल बनाने का जो लालच बन गया है, इस लालच ने उन्हें लोगों को धोखा देना सिखा दिया है। तो इसका भी ध्यान रखें। हालांकि डॉक्टरों के खिलाफ जाना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, सच्चाई है। मैं खुद भुक्तभोगी हूं। घुटने के दर्द को पैर में रोड डालने की बात करने वाला डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर हो सकता है? नहीं ना। खैर, नाम नहीं लूंगा, लेकिन सच्चाई यही है। चलिए, इन सब चीजों के साथ में कोविड-19 का ध्यान रखते हुए अपने शरीर, मन और आत्मा को खुश रखने के लिए एक शानदार जीवन शैली बनाएं और लाइफ स्टाइल को बेहतर करेंगे, तो आपका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहेगा, मस्त रहेगा और कोई टेंशन किसी प्रकार की नहीं रहेगी। एक चीज और खास बात कि जोहरा सहगल की हम बात कर रहे थे, 1912 में पैदा हुई और उन्होंने खूब सारी जिंदगी में अपने बात कही। और अगर मैं कहूं तो इनकी इन फोटो को देख लिया जाए तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि मैं किस जोहरा सहगल की बात कर रहा हूं। ये है जोहरा सहगल। दादी के रूप में खूब सारा चेहरा इनका याद आ रहा होगा जोहरा सहगल का, और अपनी यंग एज की फोटो को अगर इनके देखा जाए तो आपको समझ में आएगा कि जोहरा सहगल क्या थी। और आप देखिए यंग एज का फोटो और उनका वर्तमान फोटो। और एक खास बात और, गूगल ने बनाया है इनका डूडल। ये भी अपने आप में एक खास बात है कि गूगल ने डूडल बनाया है। ये देखिए, गूगल ने जोहरा सहगल का बनाया डूडल। तो इस प्रकार से उनको नमन। 1912 में पैदा हुई, सहारनपुर की रहने वाली, अंत में दिल्ली में उनकी मृत्यु हुई 2010 में, यानी कि 100 साल पूरे होने से 2 साल पहले। हाँ, चलते चलते कल का एक सवाल था, और मैं सवाल में देखा हूं कि कल हमने पूछा था रेविज डे पर एक सवाल, उस सवाल का जवाब किसी का भी परफेक्ट नहीं पाया गया, तो आज किसी का नाम घोषित नहीं। चलिए, कोई बात नहीं, अगला सवाल आज का फिर हम करते हैं बात। छोटे छोटे आपकी जिंदगी से जुड़े हुए सवालों को हल करेंगे, बात करेंगे, बहुत जरूरी है। कैसे करें? जिंदगी के व्यवहारिक और हिस्से को मानना चाहिए। जिंदगी में खुश
रहने और मस्त रहने के लिए और तनाव को दूर करने के लिए क्या करें? चलिए बताइए इस बात को और पूछते हैं जवाब कल। इंतजार करते हैं और कल फिर हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक पर। तो पहला टॉपिक आज का सवाल, तनाव को दूर करने के लिए जिंदगी में क्या करना चाहिए। चलिए तो आज का सवाल इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बस यही है खास बात आज की जिंदगी की विज्ञान नामा के साथ। नमस्कार।